हेलो फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? और ITI की तैयारी भी चल रही है ना अच्छी से? हाल ही में एग्ज़ाम होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं आज का टॉपिक लाया हूँ सिंक्रोनस मोटर तथा MG सेट। आज का टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर तथा MG सेट। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, दिष्टकारी डायोड में LED को कन्वर्टर के रूप में क्यों काम नहीं लिया जाता है? तो इसका सही आंसर बी होगा, बहुत कम शक्ति यक्ति। क्वेश्चन नंबर 2, किस एप्लीकेशन को केवल DC की आवश्यकता है? क्वेश्चन कह रहा है किस एप्लीकेशन को केवल DC की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत लेपन। क्वेश्चन नंबर 3, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, रोटर उत्तेजना में बदलाव। क्वेश्चन का 3, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी, रोटर उत्तेजना में बदलाव। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ए, दिष्टकारी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है दिष्टकारी यूनिट में? क्वेश्चन नंबर 5, इन्वर्टर का कार्य क्या है? हमारे घरों में जो इन्वर्टर लगा होती है उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य यह है DC को AC में बदलना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर डी, तुल्यकालिक कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट आंसर डी है, ऑप्शन में डी, तुल्यकालिक कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर डी, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है? मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही है, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। क्वेश्चन नंबर 9, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है? पावर फैक्टर बनाए, सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। इसका राइट आंसर डी, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है? सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है? क्वेश्चन कह रहा है कैसे कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा फील्ड उत्तेजना में बदलाव। 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है? तो इसका राइट आंसर ए, SCR कन्वर्टर। कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है? SCR कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 12,
सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 13, मोटर जनरेटर सेट को लाभ क्या है? मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? इसका राइट आंसर डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, कन्वर्टर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा रोटरी कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए। क्वेश्चन कारा 15 में, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन 16वां, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलता है? अपर्याप्त उत्तेजना। इसका राइट आंसर ए। तो फ्रेंड्स, मेरी क्वेश्चन और आंसर कैसे लगी आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो सब एग्ज़ाम में आते हैं इसी से आते हैं, ठीक है।